नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, एसएससी का जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नवंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, इसमें कुछ 5-6 सेट में एक सवाल है जो लगातार पूछा जा रहा है उस टॉपिक से। वो टॉपिक है कोपेन जलवायु वर्गीकरण से। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कोपेन जलवायु वर्गीकरण से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं। तो पूरा टॉपिक यहाँ पर पॉइंट वाइज अपन कवर करेंगे। आने वाले एसएससी जीडी या फिर अदर एसएससी एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा नया टॉपिक पूछा गया है। इससे पहले एसएससी ने कोपेन जलवायु वर्गीकरण से शायद ही कुछ सवाल पूछा है, मैंने नहीं देखा एनालिसिस में। तो देखने वाले हैं। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू कैंडिडेट जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना है, सर्च करना @ट्रेंड जीके सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हो। 2,70,000 ऑलरेडी फॉलोवर हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं कोपेन जलवायु वर्गीकरण को। सबसे पहले ये कोपेन है, ये जो वर्गीकरण दिया है उनका नाम है कोपेन, पूरा नाम है व्लादिमीर कोपेन। ये हैं जर्मनी के मौसमवेत्ता हैं। इन्होंने 1918 में वर्गीकरण की शुरुआत की और पूर्ण रूप से 1936 में विश्व जलवायु का वर्गीकरण किया, 1936 में, और शुरुआत की 1918 में। और शुरुआत में जब भारत में 3 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था कोपेन ने, वो 1918 में, वो 3 प्रदेश थी: शुष्क, अर्धशुष्क और आर्द्र जलवायु प्रदेश। हालांकि यहाँ से जो सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है वो नीचे अपन देखते हैं। कोपेन जलवायु वर्गीकरण का आधार और जो 5 प्रमुख आधार हैं, इनसे सवाल है। पहला सवाल तो ये बनता है, और कुछ 9 और अपन प्रकार देखेंगे, उनसे सवाल बनते हैं। तो कोपेन जलवायु वर्गीकरण का जो आधार है, किस बेस पर उन्होंने वर्गीकरण किया है भारत की जलवायु को, तो आधार दिया है। एक तो वर्षात ली है, वार्षिक वर्षा और मासिक वर्षा, साथ ही साथ तापमान दिया है, वार्षिक और मासिक दोनों तापमान। तो तापमान और वर्षा है, ये 2 पैमाने हैं, और तापमान और वर्षा मिलकर प्रभावित करते हैं वनस्पति को। तो ऑलरेडी यहाँ पर 2 तो पैमाने तापमान और वर्षा है, तीसरा हो जाएगा वनस्पति। मुख्य 2 ही पैमाने हैं, तापमान और वर्षा, और ये जो प्रभावित करते हैं वनस्पति को, तो वनस्पति भी यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो। तो कोपेन ने मासिक तापमान आधार पर, तापमान और वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया है, अलग अलग क्षेत्रों के जलवायु का। तो कोपेन ने क्या किया, 5 मुख्य जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया, ABCDE। तो इसका क्या क्षेत्र है, कहाँ पर है ABCDE, और इसका मतलब क्या है वो जानते हैं। उससे पहले जो टेक्स्ट बुक का मंथ एंड सेल आता है, महीने में केवल एक बार आता है, यदि ये मिस कर देते हो तो नेक्स्ट मंथ आपको और 30 दिन इंतजार करना पड़ता है। तो मंथ एंड सेल टेक्स्ट बुक आ चुका है। न्यू कैंडिडेट, विशेषकर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे कैंडिडेट के लिए बेहतरीन डील अभी आपके सामने है। यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मिल रहा है टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करने के बाद 359 में। तो एसएससी जीडी वाले तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये ईयरली पास है, 1 साल की वैलिडिटी में। आपको इस टेक्स्ट बुक पास प्रो में 750 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यानी एक बार आपने पास दे लिया, 1 वर्ष की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम आए, चाहे एसएससी जीडी का हो या फिर आने वाले समय में रेलवे का एग्जाम आए, इस वैलिडिटी में आपको मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो 1 साल में, जो भी एग्जाम है स्टेट और सेंट्रल लेवल का। अभी जो डील चल रही है, एक दिन में 1 रुपये से भी कम प्राइस में आपको पास प्रो मिल रहा है। पास प्रो का मतलब प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर है, जैसे एसएससी के जितने भी आज से 3-4 बार प्रीवियस ईयर के सीबीटी एग्जाम हो चुके हैं, उनके आप पेपर को मॉक फॉर्म में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके वो मॉक टेस्ट देने से ही आपकी प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट से ही टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है। कौन सा सब्जेक्ट वीक है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना रहता है, तभी आपका मॉक टेस्ट वो सफल रहता है। तो लगातार आपको मॉक टेस्ट देते हुए तैयारी करेंगे तो 50% तैयारी आपकी मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट हो पाती है, वरना आपकी अधूरी तैयारी रहती है। तो पूर्ण तैयारी के लिए, कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी के लिए, स्मार्ट वर्क के लिए तैयारी के लिए आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। इसके लिए टेस्ट बुक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। टीटीजे के कूपन कोड यूज़ करके इस डील का फायदा उठा सकते हो। 1 दिसंबर से इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो उससे पहले लाभ उठा लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कोपेन जलवायु वर्गीकरण में तापमान के आधार पर इन्होंने 5 भाग किए हैं, ABCD और E। जानते हैं ए का मतलब क्या है। ए का मतलब है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहाँ पर है? उष्ण कटिबंध का मतलब है जहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, यानी मासिक तापमान रहता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा। औसत मासिक औसत तापमान है ना, वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहता है। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है? जहाँ पर सूर्य की किरणें एक तरीके से सीधी पड़ती हैं और इसलिए वहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है। तो भारत में दक्षिण में आपको पता है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कारण क्या है? क्योंकि दक्षिण में जो कर्क रेखा से नीचे का क्षेत्र है ना, वहाँ पर, और मकर रेखा के ऊपर का क्षेत्र पर, इनके मध्य इसे कहते हैं विषुवत रेखा। जो विषुवत रेखा के ऊपर आपकी कर्क रेखा, उसके नीचे मकर रेखा। तो मकर और कर्क के बीच होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, मतलब तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्षेत्र भारत में नीचे की साइड आएगा, कर्क रेखा के नीचे आएगा, विषुवत रेखा के ऊपर।
यानी जो विषुवत रेखा है जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, इक्वेटर रहता है ना, जो कि भूमि को दो बराबर भागों में बांटता है, ऊपर उत्तरी ध्रुव नीचे दक्षिणी ध्रुव है। तो इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री रहता है, वो कर्क रेखा है, और इक्वेटर के नीचे 23.5 डिग्री है, वो आपके मकर रेखा है। तो इनके मध्य रहता है उष्ण कटिबंधीय है, जहाँ सूर्य से अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होती है। तो भारत में आपको पता है कर्क रेखा गुजरती है भारत में, तो कर्क रेखा गुजरती है ना, तो उससे नीचे का क्षेत्र जो दक्षिणी हिस्सा हो जाएगा ना, वहाँ पर ए वाला क्षेत्र आ जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आ जाएगा, जो दक्षिणी हिस्सा है वो उष्ण है। तो यहाँ पर औसत मासिक तापमान उष्ण कटिबंधीय का 18 डिग्री से ज़्यादा है, और ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है जो विषुवत रेखा है उसके 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री दक्षिण में ज़्यादातर रहता है, विषुवत रेखा क्षेत्रों में पाया जाता है 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में। और शीत ऋतु का यहाँ पर अभाव रहता है, उष्ण कटिबंधीय है, गर्मी रहेगी, शीत ऋतु बिल्कुल नहीं आएगी। और औसत मासिक तापमान 18 डिग्री से ज़्यादा है, शीत ऋतु नहीं आएगी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब उष्ण कटिबंधीय को सबसे ज़्यादा गर्मी को ए से डिनोट करते हैं, उष्ण कटिबंधीय उष्ण आर्द्र जलवायु भी इसे कहा जाता है। अब मैंने कहा 5 भागों में तापमान के आधार पर वर्गीकृत किया है कॉपेन ने भारत की जलवायु को। बी का मतलब होता है शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु जहां पर वाष्पीकरण वर्षण से ज़्यादा होता है, यानी जितनी वर्षा होती है उससे ज़्यादा तो वाष्पीकरण हो जाता है, यानी ऊपर पानी चला जाता है, धरातल से ऊपर जो पानी वाष्प रूप में जाता है ना उसे वाष्पीकरण बोलते हैं। मतलब तापमान ज़्यादा होता है, वर्षा कम होती है, वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब तापमान ज़्यादा है, वर्षा कम होती है। तो बी हो जाएगा शुष्क जलवायु, ठीक है। ए है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय बहुत ज़्यादा तापमान, उसके बाद थोड़ा कम तो शुष्क जलवायु है। और तीसरा है आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, तो ये सी का टाइप है, तीसरा है सी। बी शुष्क, ए उष्ण कटिबंधीय, सी आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु, जिसे आप उष्ण शीतोष्ण कह सकते हो। तो ये शीतोष्ण है, उष्ण शीतोष्ण, या फिर मध्य अक्षांशीय जलवायु है, मध्य अक्षांशीय जलवायु है, या आर्द्र उपोष्ण है, उष्ण शीतोष्ण है। ये सी वाली है जो 8 से 18 डिग्री, मैंने कहा 18 डिग्री या उससे अधिक मासिक तापमान रहता है, वो रहता है उष्ण कटिबंधीय। और 8 से 18 डिग्री रह रहा है आर्द्र उपोष्ण का, यानी सबसे ठंडा जो औसत तापमान सबसे ठंडा महीने का निकला वो निकला 8 डिग्री सेंटीग्रेड, और सबसे गर्म माह का औसत तापमान निकला वो 18 डिग्री। तो 8 से 18 के मध्य रहता है आर्द्र उपोष्ण मध्य अक्षांशीय जलवायु है, जिसे आप सी से डिनोट करते हैं। तो जो सी टाइप की जलवायु है वो कहाँ पर है, मध्य अक्षांशों पर ठंडे क्षेत्र में है। ये उष्ण शीतोष्ण है, 8 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, गर्म माह का औसत तापमान 18 और ठंडे का 8 डिग्री है, सी हो गया। अब देखते हैं डी वाली जलवायु कहाँ पर पाई जाती है। धीरे धीरे अपन जा रहे हैं कम तापमान की ओर। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय बहुत ज़्यादा ताप, उसके बाद आपने देखा बी में शुष्क थोड़ा कम तापमान, और उसके बाद जो शीतोष्ण वाला आया उसमें और कम हुआ तापमान 8 से 18 है। और यहाँ पर डी आ रहा है आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु। तो ये डी है महाद्वीप, डी द्वीप से है, तो आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु है, जिसका औसत वार्षिक तापमान -3 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो -3 से 10 डिग्री है, और सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। तो जो गर्म माह है उसका औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो क्षेत्र है इसमें हमेशा बर्फ़ नहीं रहेगी। ऐसे मंथ जहाँ पर -3 है, 0 के आसपास जो टेम्परेचर रहेगा उस समय तो हमेशा बर्फ़ से आच्छादित रहेंगे ये क्षेत्र। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक मंथ यहाँ पर बर्फ़ से ढके हुए मिले, क्योंकि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है मतलब वहाँ पर बर्फ़ नहीं होगी। सबसे गर्म माह में वहाँ पर बर्फ़ नहीं होने वाली, तो हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ डी नहीं रहने वाला है। और डी यानी आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु, इनका डायरेक्टली पूछा जाता है। ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी यानी कौन सा क्षेत्र जलवायु है, डी यानी कौन सी है। तो डी महाद्वीप वाली है, आर्द्र महाद्वीपीय। डी के बाद यहाँ पर तापमान के आधार पर अंतिम जो 5वीं जलवायु है उसे कहते हैं ध्रुवीय जलवायु, पोलर क्लाइमेट। ध्रुवीय जलवायु यानी बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत कम तापमान, सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री से भी कम है। और यहाँ पर सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री से ज़्यादा था, और जो गर्म से गर्म तापमान है वो 10 डिग्री से कम है, मतलब यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती ही नहीं है। 10 डिग्री से टेम्परेचर कम है तो ग्रीष्म ऋतु कहाँ से होगी। सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री से कम है तो ग्रीष्म ऋतु बिल्कुल नहीं होगी, और हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहेगा। हमेशा ई वाला है ना, आपको पूछ ले हमेशा बर्फ़ से ढका क्षेत्रफल कौन सा, तो आप कहेंगे पोलर वाला है, जो ध्रुवीय जलवायु है जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु नहीं होती, 10 डिग्री से कम टेम्परेचर हमेशा रहता है, वो पोलर हो जाएगा। तो ए बी सी डी ई आपकी कंप्लीट हो गई। और आप देख सकते हो, थोड़ा मैं आपको बता दूं,
कि जो विषुवत रेखा है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और करक और मकर इनके मध्य का क्षेत्र होएगा वो है उष्ण कटिबंधीय, 23.5 से 23.5 के मध्य। और यहाँ पर आपको पता है करक रेखा भारत के लगभग बीच से गुजरती है, तो नीचे जो दक्षिण का हिस्सा है और वो आपका उष्ण कटिबंधीय आ जाएगा। ए वाला क्षेत्र उष्ण यानी ए वाला है। अब ए में भी काफ़ी प्रकार है, ए डब्ल्यू वगैरह, वो भी देखेंगे। और ऊपर आपको ध्रुव मिलेंगे, पोलर मिलेंगे, जहाँ पर ई वाला क्षेत्र है ध्रुवीय, और नीचे भी दक्षिण ध्रुव, ऊपर उत्तर ध्रुव है। और यहाँ पर आपको उत्तर ध्रुववर्त में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध मिलेगा और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध मिलेगा। ये तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए कहाँ पर कौन सा ध्रुव है। अब देखिए कोपेन ने फिर क्या किया, दोबारा ऊपर तो तापमान के आधार पर वर्गीकृत कर दिया। जो गर्मी है तो उष्ण कटिबंधीय है, थोड़ी कम है तो शुष्क है। फिर समशीतोष्ण उन्होंने लेके आया, सी में, डी में महाद्वीप वाली थी, ई में ध्रुवीय वाली थी। अब देखते हैं यहाँ पर वर्षा के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है, वर्षा के आधार पर भी बांटा है। वर्षा के आधार पर स्मॉल लेटर से, और तापमान के आधार पर आपने देखा कैपिटल लेटर से था, ए बी सी डी ई कैपिटल थी। और वर्षा के आधार पर है एफ एम डब्ल्यू एस, सभी स्मॉल लेटर है इंग्लिश के। एफ का मतलब है वर्ष भर वर्षा होती, बिल्कुल हमेशा हर मंथ वर्षा होती रहती, वर्ष भर वर्षा है। एफ का मतलब कभी फेल नहीं होगी, वर्षा होती रहेगी, वर्ष भर वर्षा, वर्षा के आधार पर है वर्ष भर वर्षा, एफ हो गया। एम का मतलब मानसून है, तो मानसूनी, जो मानसूनी है पतझड़ वन रहते हैं मानसून के दौरान, तो पतझड़ वन वाली जो मानसूनी जलवायु है वो है एम, है वर्षा के आधार पर मानसूनी एम। डब्ल्यू का मतलब विंटर होता है, तो विंटर एकदम शुष्क रहेगी, विंटर शुष्क रहेगी। तो वर्षा कब होगी, वर्षा होगी दोस्तों गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होगी। डब्ल्यू यानी शीत शुष्क है, विंटर शीत है वो तो शुष्क है, वर्षा होगी ग्रीष्म वर्षा है। तो डब्ल्यू यानी शीत शुष्क कहें या फिर ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कहें। एस का मतलब समर होता है, समर का मतलब ग्रीष्म शुष्क है, यहाँ पर ग्रीष्म शुष्क। डब्ल्यू यानी शीत शुष्क विंटर शुष्क, एस यानी ग्रीष्म समर शुष्क है, वर्षा होगी शीत में। एस यानी शीत में वर्षा होगी, ग्रीष्म शुष्क है। डब्ल्यू यानी ग्रीष्म में वर्षा होगी, शीत शुष्क है। एम यानी मानसूनी पतझड़ है। एफ यानी वर्ष भर वर्षा होगी। तो ये वर्षा के आधार पर हो गए एफ एम डब्ल्यू एस। अब नाम आगे ए एफ जोड़ दिया, ठीक है, ए एम जोड़ दिया। ए यानी उष्ण कटिबंधीय, एम यानी मानसूनी है। तो इस टाइप से और नेक्स्ट बनेंगे। अब इसके अतिरिक्त ये तो आपके वर्षा के आधार पर हो गए एफ एम डब्ल्यू एस, कुछ और वर्ड भी हैं, कुछ और लेटर भी हैं, जिसका क्या अर्थ है, कहीं कहीं आपको मिलेगा डब्लू, क्या मिलेगा, इस कैपिटल डब्लू। वैसे स्मॉल डब्लू आपने देख लिया, स्मॉल डब्लू का मतलब होता है विंटर, और वो शुष्क है, शीत शुष्क है या फिर गर्मी में वर्षा होगी, वो है स्मॉल डब्लू, जिसे आप शीत शुष्क कहेंगे, शुष्क शीत। कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू है, उसका मतलब है रेगिस्तान। ये जो टर्म है ये आपके दिमाग में जब स्मॉल एस आए, उसका मतलब है कि एस यानी समर, समर शुष्क है यानी सूखी गर्मी, और कैपिटल एस आई इसका मतलब स्टेपी है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। डब्ल्यू यानी शुष्क शीत है, कैपिटल डब्ल्यू रेगिस्तान है। एच यानी हॉट गर्मी हो जाएगा। के यानी सर्दी है, के क्या है, सर्दी। सी सम शीतोष्ण है। एफ, एफ का मतलब वर्ष भर वर्षा होती है, स्मॉल एफ जना आपने जाना, वर्ष भर वर्षा यानी कोई शुष्क मौसम नहीं है, बिल्कुल वर्षा आती रहेगी, आर्द्र मौसम है, शुष्क नहीं है, वर्ष भर वर्षा है एफ का मतलब। ए यानी बहुत ज़्यादा गर्मी, स्मॉल ए यानी भीषण गर्मी। कैपिटल ए आपने देखा उष्ण कटिबंधीय, जहाँ पर काफ़ी गर्मी थी, और ए में भी भीषण गर्मी। अब स्मॉल बी यानी उष्ण गर्मी, भीषण नहीं, थोड़ी कम उष्ण गर्मी। सी यानी सर्द गर्मी, थोड़ी और कम तापमान हुआ, सर्द गर्मी। डी यानी महाद्वीपीय, और स्मॉल डी यानी अति सर्द सर्दी, महाद्वीपीय कैपिटल डी, और बहुत ज़्यादा सर्द सर्दी। टी यानी टुंड्रा। एफ यानी अनंत ठंड, बर्फ की कैप है एक तरीके से, अनंत ठंड हो गई, वो स्मॉल एफ हो गया, सॉरी कैपिटल एफ हो गया। तो ये कुछ और टर्म है, और जहाँ से एग्जाम में सवाल आ जाए तो आप टर्म का मतलब बता सकें। अब यहाँ पर बात करेंगे, जब कैपिटल ए और स्मॉल एम ऐड कर दे, तो कैपिटल और स्मॉल लेटर मिलाकर जो जलवायु बन रही है, जहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में सवाल आते हैं, जैसे ए एम डब्ल्यू, ए एस हो गया, बी एस एच डब्ल्यू, ये सभी जानते हैं, 9 प्रकार है। तब उसके बाद आपका पूरा हो जाएगा कंप्लीट। तो भारत में इनकी आप स्थिति देखेंगे ना, सबसे पहले सबसे नीचे आपको मिलेगा, अब मैंने कहा ये यहाँ से आपकी गुजर जाएगी कर्क रेखा, उसके नीचे है गर्मी बहुत ज़्यादा कर्क रेखा के नीचे, तो पूरा ए वाला है, ये ए एम डब्ल्यू, ए एस, ए डब्ल्यू, तो ए वाला नीचे है। अब बी में थोड़ी कम गर्मी है, थोड़ी कम है, तो ये यहाँ लगभग बीच में ही आपका बी आ गया, ये यहाँ तक आपका बी आ गया, बी डब्ल्यू
HWBS ये पूरा बी आ गया। उसके ऊपर आएगा तो सी आ जाएगा, ये है सी। और सबसे सी के ऊपर आपको डी मिलेगा, यहाँ पर डी में पूर्व उत्तर में डी है। और सबसे ऊपर ई है, ई से थोड़ा नीचे है जो ध्रुवीय टुंड्रा है वो ये वाला है। तो ये आपके ए बी सी डी, और उसके बाद ये मिला के कौन से AWCWG। अब इनका अर्थ जानते हैं, AW क्या है, BWHW क्या है, BSHW क्या है। और अब यहाँ से डायरेक्टली अपन देखते हैं। सबसे पहले AMW की बात करते हैं। ए का मतलब आपने क्या जाना, उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या है, गर्मी होती है। उष्णकटिबंधीय भारत का दक्षिणी क्षेत्र है। और फिर एम यानी क्या है, मानसूनी है। डब्लू है वो शीत शुष्क है, शीत शुष्क है। तो अत्यधिक गर्मी, मानसूनी और शीत शुष्क वाला क्षेत्र। अत्यधिक वर्षा होगा, मानसूनी है तो वर्षा, अत्यधिक वर्षा वाला जलवायु प्रदेश आप कहेंगे AMW। या फिर लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु, एम यानी मानसूनी है और ए यानी उष्णकटिबंधीय आ रहा है तो कहीं ना कहीं शुष्क है, वहाँ पर लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु है, या फिर अत्यधिक वर्षा वाला जलवायु प्रदेश हो जाएगा। अब ये जो AMW की जलवायु है, नीचे तो रहेगी दक्षिणी हिस्सों में, तटीय क्षेत्र है ना, जिसमें मालाबार और कोंकण तट आ जाता है। गोवा के दक्षिण तथा पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, इनका जो तटीय क्षेत्र है वहां पर AMW टाइप की जलवायु है, यानी अत्यधिक वर्षा वाला जलवायु प्रदेश, या फिर लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु वहां पर मिलेगी AMW। और यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो अत्यधिक वर्षा वाला जलवायु प्रदेश है AMW, क्योंकि यहाँ पर मानसून और डब्लू यानी शुष्क शीत, मतलब गर्मी में वर्षा ज़्यादा होगी, शीत शुष्क है, गर्मी में बारिश होगी। और मानसूनी जो सीजन गर्मी के लगभग उस समय बारिश होगी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जो तटीय क्षेत्र है वहाँ की बात हो रही है। तो ये अत्यधिक वर्षा वाला जलवायु प्रदेश है जो लघु शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु है। दक्षिण पश्चिम मानसून से ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में बारिश होगी, डब्लू यानी शुष्क शीत, ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती है, डब्लू का मतलब बता दिया। और बारिश कितनी होती, 300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती, बहुत ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र है AMW। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट अपना AW है। ए यानी उष्णकटिबंधीय हो गया, डब्ल्यू यानी विंटर शुष्क यानी शीत शुष्क, मतलब गर्मियों में वर्षा होगी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां पर गर्मियों में बारिश होगी, तो ग्रीष्म ऋतु में बारिश होगी और शीत ऋतु शुष्क होगी, वो AW है। अब यहां से एग्जाम में सवाल पूछा गया है, तो AW आपको पूछा है कि उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश है वो किसे कहा जाता है, या फिर AW को क्या कहा जाता है। तो आप कहेंगे AW को, ए यानी उष्णकटिबंधीय और फिर सवाना जलवायु वाला प्रदेश है। सवाना जलवायु और उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है वो AW है। तो ये कहाँ पर है, तो ये तो नीचे, तो ए वाला क्षेत्र तो नीचे तो है ही है, तो नीचे में कहाँ पर, तो कोरोमंडल एवं मालाबार तटीय क्षेत्र है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भागों में, बिल्कुल दक्षिण में है, ए है तो भारत के दक्षिण भारत में है। और जो प्रायद्वीपीय भारत के अधिकांश भाग है जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दक्षिण बिहार, ये जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। AW जो सवाना वाली जलवायु है, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु कहते हैं AW, जहाँ पर बारिश है ग्रीष्म ऋतु में होती है लगभग 75 सेंटीमीटर और शीत ऋतु बिल्कुल शुष्क रहती है। AW उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश है, ध्यान रखना सवाना जलवायु है AW सवाना। नेक्स्ट अपनी है AS वाली जलवायु, A s। अब ए यानी उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र आ जाएगा। और उष्णकटिबंधीय में भी पर्टिकुलर क्षेत्र कौन सा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय तो कर्क और मकर के बीच का क्षेत्र पूरा उष्णकटिबंधीय, उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए यहाँ पर ये AS AW इस टाइप से पर्टिकुलर कौन सा क्षेत्र है। तो AS यानी शीतकालीन वर्षा वाला प्रदेश। S का मतलब क्या हो गया, S यानी आप कहेंगे शुष्क समर, यानी गर्मी शुष्क है तो सर्दी में वर्षा होगी, गर्मी शुष्क है तो बिल्कुल सर्दी में वर्षा होगी। AS उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां पर शीतकालीन वर्षा होती है वो है AS। तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु एवं आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी वाली जलवायु, S यानी शुष्क समर है और आर्द्र शीत यानी शीत में वर्षा होगी, तो ये वाला प्रदेश है शीतकालीन वर्षा वाला प्रदेश है। शीतकाल में वर्षा आपको पता है लौटते हुए मानसून से होती है, जो मानसून जाता है उस समय शीतकालीन नहीं रहती, जो वापस आता है लौटता हुआ मानसून, जो उत्तर पूर्वी मानसून आप उसे बोलते हो, वहां से यहाँ पर लगभग 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो जाती है। और ग्रीष्म ऋतु बिल्कुल शुष्क रहती है क्योंकि समर है, AS शुष्क समर है। कहाँ पर ये शीतकालीन वर्षा वाला प्रदेश है, आपको पता होगा सबसे अधिक जो सर्दियों में वर्षा होती है वो तमिलनाडु में होती है। एग्जाम में सवाल पूछा हुआ कि सर्दियों में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तमिलनाडु में। तो ये शीतकालीन वर्षा वाला प्रदेश है, यानी तमिलनाडु में यहाँ पर रहेगा। पुदुचेरी वाला क्षेत्र रहेगा।
आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश है, तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती प्रदेश, वहां पर शीतकालीन वर्षा वाला प्रदेश है, लगभग 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। एस यानी गर्मी है, नीचे उष्ण कटिबंधीय है, और एस यानी शीतकालीन वर्षा है, समर शुष्क है। ये एस वाली हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई आपको। नेक्स्ट चौथा देखते हैं, बी कैपिटल एस एच डब्ल्यू। तो बी एस एच डब्ल्यू ये जो जलवायु है, बी का मतलब क्या हो गया, बी यानी ये है आपके शुष्क वाली, ठीक है। ए यानी उष्णकटिबंधीय, बी यानी शुष्क जलवायु यहाँ पर। तो शुष्क जलवायु जो राजस्थान जैसे प्रदेश में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, मरुस्थल वाला जो प्रदेश एक तरीके से आप कहेंगे, यानी आपने इससे पहले बात कर ली है ए एस से। ये जो क्षेत्र है ए एस वाला है, तमिलनाडु में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो वाला है। ये शुरुआत में जो ए एम डब्ल्यू, यानी आपने देखा था ना 300 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो रही थी। ए एम डब्ल्यू मानसूनी वर्षा जो ए वाले क्षेत्र में हो रही है वो पूरा ये ए एम डब्ल्यू है, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। और ए डब्ल्यू आपने देखा सवाना वाला, उष्णकटिबंधीय जो सवाना वाला क्षेत्र ये पूरा ए डब्ल्यू है, ठीक है, सवाना वाला ए डब्ल्यू है। अब ये तो ए वाला हो गया। ए एस आपने देख लिया है, शुष्क जो समर रहती हैं और सर्दियों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है तमिलनाडु में। अब बी वाला क्षेत्र है, ये बी वाला बात कर रहे हैं। एक तो बी कैपिटल एस एच डब्ल्यू, ये वाला जो राजस्थान का ये दक्षिण पश्चिम पूर्वी हिस्सा आ जाएगा, इस साइड गुजरात का आ जाएगा उत्तरी हिस्सा है, ये बी एस एच डब्ल्यू है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भी आपको मिलेगा महाराष्ट्र साइड में बी एस एच डब्ल्यू, तो ये बी एस एच डब्ल्यू है। और बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू बिल्कुल राजस्थान के ऊपरी क्षेत्र में डी बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू आपको मिलेगी। अब देखिए बी का मतलब मैंने बताया शुष्क जलवायु। शुष्क का मतलब तापमान ज़्यादा वर्षा कम, तापमान ज़्यादा और वर्षा कम होती है, मतलब वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, वर्षण कम होता है, वो शुष्क जलवायु है। इस शुष्क जलवायु में बी में भी प्रकार दे दिया एस एच डब्ल्यू है। और स्मॉल कैपिटल एस है ना, कैपिटल एस, एस का मतलब है स्टेपी, कैपिटल एस यानी स्टेपी है, बाकी स्मॉल एस यानी शुष्क समर है, शुष्क गर्मी है, ग्रीष्म है। और स्मॉल कैपिटल एस का मतलब है वो स्टेपी है, स्टेपी टाइप की जलवायु है। और एच यानी मतलब होता है, ये एच होता है हॉट है, बहुत गर्म हॉट है, और शुष्क है हॉट है, स्टेपी जलवायु है। डब्ल्यू यानी शुष्क शीत है, गर्मियों में वर्षा होती है एक तरीके से। तो डब्ल्यू यानी गर्मियों में होती है, तो शीत ऋतु में बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। बी कैपिटल एस एच डब्ल्यू, तो बी एस एच डब्ल्यू में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती, गर्मी के दिन में वर्षा होगी, क्योंकि समर शुष्क विंटर शुष्क है आपकी, गर्मी में वर्षा होगी तो वो होगी लगभग 30 से 60, यानी बहुत, ये भी काफ़ी कम है। वनस्पति यहाँ पर एस स्मॉल कैपिटल एस है, तो स्टेपी टाइप की जो वनस्पति है, स्टेपी समान है, और कांटेदार झाड़ियाँ हैं, घास है, क्योंकि शुष्क है तो झाड़ियाँ घास वही होगा। क्षेत्र कौन सा है, राजस्थान का आ जाता है, पश्चिमी पंजाब हरियाणा राजस्थान के पास। उसके बाद नीचे आपने देखा कर्नाटक का कुछ हिस्सा है, गुजरात का हिस्सा है, पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश यहाँ पर शामिल है। औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, तो बी है तो 18 डिग्री के आसपास रहता है, 18 से ज़्यादा ही रहता है, तो बी एस एच डब्ल्यू है, जिसे आप कहेंगे अर्ध शुष्क, पूरा शुष्क भी नहीं है, अर्ध शुष्क है, स्टेपी जलवायु प्रदेश है। बी एस एच डब्ल्यू अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट अपना है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, तो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू यानी शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, तो मरुस्थलीय में है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। बी का मतलब क्या हुआ, यानी ये एक शुष्क जलवायु है। और कैपिटल डब्ल्यू का मतलब हो गया आपके रेगिस्तान है, मरुस्थल है, तो कैपिटल डब्ल्यू आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए रेगिस्तान मरुस्थल की बात हो रही है। और एच यानी हॉट हो गया, स्मॉल एच, और फिर डब्ल्यू यानी यहाँ पर शीत ऋतु में बरसात नहीं होगी, शुष्क शीत होगी, गर्मियों में यहाँ पर भी बरसात होने वाली है। तो यहाँ इन प्रदेशों में जलवायु शुष्क, गर्म और मरुस्थलीय प्रकार के, डब्ल्यू का मतलब मरुस्थलीय है, तो शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु यहाँ पर मिलती है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। डब्ल्यू यानी मरुस्थलीय है, और हॉट तो है ही है, गर्मियों में बरसात होगी, सर्दियों में नहीं होगी, क्योंकि ये स्मॉल डब्ल्यू भी दे रखा है जो दर्शाता है कि शुष्क विंटर है, गर्मियों में बरसात होगी, विंटर आपका शुष्क है। तो इन प्रदेशों में जलवायु शुष्क, गर्म, मरुस्थलीय प्रकार की है। यहाँ की बारिश काफ़ी कम होती है, 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तापमान अधिक रहता है, क्योंकि शुष्क है तो तापमान तो है ही है। क्षेत्र कौन सा, तो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में आपने देखा राजस्थान का पश्चिमी भाग, उत्तरी गुजरात और हरियाणा का दक्षिणी भाग, ये वाला राजस्थान का पश्चिमी है और गुजरात ऊपर है, इस साइड कुछ हरियाणा का क्षेत्र भी आ जाता है। तो ये वाले क्षेत्र है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू है, जो रेगिस्तान वाले हैं, मरुस्थल वाले क्षेत्र है। जो शुष्क वाले क्षेत्र है वो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू हो जाएगा, जहाँ पर बारिश कम होती है। अब नेक्स्ट अपना छठा है डी एफ सी। डी एफ सी, अब डी का मतलब आपने देखा महाद्वीपीय वाला, जहाँ पर तापमान कम रहता है, लगभग -3 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड था। ये जो आर्द्र महाद्वीपीय मध्य अक्षांशीय जलवायु था ना, डी वाला था। अब ये जो डी वाली है डी एफ सी, अब एफ का मतलब क्या है कि हरा हमेशा बरसात रहेगी,
हमेशा बरसात रहेगी, एफ का मतलब वर्ष भर वर्षा रहेगी। और फिर सी का मतलब स्मॉल सी है ये, यानी सर्द गर्मी, स्मॉल सी यानी सर्द गर्मी। तो सभी ऋतुओं में बारिश होगी, एफ यानी वर्ष भर बारिश होगी। और ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु इसे कहेंगे डीएफसी। शीत ऋतु में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा, क्योंकि डी है तो -3 से 10 तक रहता है। शीतकाल ठंडा होगा, बिल्कुल -3 तक जाएगा तो ठंडा रहेगा। आर्द्र एवं लंबी अवधि का होगा। और क्षेत्र कौन सा डीएफसी में? डीएफसी में बिल्कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र आपने देखा होगा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमालय का जो पूर्वी भाग है। तो ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है वो ये है डीएफसी, शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। कुछ सिक्किम का हिस्सा आ जाता, तो इस टाइप से ये डीएफसी है। और ये पूरा अपना CWG था, क्या था? CWG है ये पूरा। और डीएफसी है इस साइड वाला, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम वाला हिस्सा है। तो डीएफसी यानी शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है डीएफसी। नेक्स्ट अपना सातवां है CWG। सी का मतलब है समशीतोष्ण है, और CWG, अब समशीतोष्ण, डब्ल्यू का मतलब है डब्ल्यू विंटर, और वो शुष्क है, विंटर शुष्क है, यानी सर्दी में शुष्क है, यानी गर्मियों में बरसात होगी। और जी समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु, तो आर्द्र है विंटर में, आर्द्र जलवायु है समशीतोष्णीय, यानी वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होगी। डब्ल्यू यानी विंटर तो शुष्क रहेगा, गर्मियों में वर्षा होगी। शीतकाल शुष्क रहेगा, शीत ऋतु में बारिश काफ़ी कम होगी, शुष्क रहेगा तो बिल्कुल नहीं होगी, और होगी तो भी शीतकाल में, पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है शीतकाल में। गर्मी में तापमान 40 डिग्री तक चला जाएगा, और शीतकाल में 27 डिग्री तक रहेगा। तो समशीतोष्ण है, गर्मियों में 40, शीतकाल में 27 डिग्री है। CWG है समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु। कहाँ कहाँ क्षेत्रफल में CWG है? तो ये पूरा क्षेत्रफल है जहाँ पर 40 से 27 के मध्य टेम्परेचर है, जहाँ पर CWG वाली जलवायु मिलेगी, समशीतोष्ण वाली आर्द्र जलवायु मिलेगी। ये वाला समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु है जो उत्तर प्रदेश बिहार वाला हिस्सा कवर करता है। तो ये उत्तर प्रदेश में है, फिर असम में चला जाएगा, बिहार में चला जाएगा, पूर्वी राजस्थान का भी कुछ हिस्सा है, पंजाब हरियाणा के हिस्सा है, गंगा के अधिकांश मैदानी भाग, मालवा के पठारी भाग हैं जो CWG है, समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु है। और यहाँ पर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है और शीतकाल में नहीं होती है, होती है तो भी पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अब नेक्स्ट अपना देखते हैं ET। टी यानी टुंड्रा, ई यानी जो ध्रुवीय था, ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय में तापमान बहुत कम, हमेशा आपके हिम आच्छादित क्षेत्र में रहेगा। और टुंड्रा वाला है ना ET, जो इस साइड वाला काफ़ी छोटा क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड साइड वाला, यहाँ पर है ET। ET में 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में तापमान रहेगा। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तरी पर्वतीय भाग से कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, जहाँ पर हाइट 3000 से 5000 मीटर वाली हाइट है ना, वहाँ पर ET है, ध्रुवीय टुंड्रा तुल्य जलवायु मिलेगी। बारिश हिमपात के रूप में होगी, यहाँ पर स्नोफॉल होता रहता है, बारिश हिमपात के रूप में होती है। 3000 से 5000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। और जब 5000 से ऊपर आप चले जाते हो तो वहाँ पर केवल ध्रुवीय तुल्य जलवायु है, यानी तापमान माइनस में रहता है, एक तरीके से 10 डिग्री से कम रहता है, वो ई जलवायु है। और 0 से 10 के बीच में रहता है वो ET टुंड्रा है, थोड़ा नीचे टुंड्रा है। और टुंड्रा से ऊपर है वो ध्रुवीय जलवायु है, जहाँ पर 10 डिग्री से हमेशा कम रहेगा, यानी हिम से आच्छादित रहेगा। ग्रीष्म ऋतु बिल्कुल नहीं होगी। आपको पूछ ले किस जलवायु में ग्रीष्म ऋतु नहीं होती, तो ई जलवायु में ग्रीष्म ऋतु नहीं होती है। क्षेत्र कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र, जहाँ पर 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला हिमालयी क्षेत्र आ जाता है, वो है ई जलवायु प्रदेश। तो ये आपने 9 जलवायु प्रदेश इसके अतिरिक्त देख लिए। अब कुछ अन्य भी रह गए हैं, वो भी आप देख सकते हो, जैसे कि ए उष्णकटिबंधीय है, एफ हमेशा बारिश होती रहती है। तो उष्णकटिबंधीय के साथ हमेशा बारिश है तो वो आर्द्र है, इसमें कोई शुष्क ऋतु नहीं होती, हमेशा बारिश है। ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र कहेंगे ए एफ को। ए का मतलब उष्णकटिबंधीय, एम यानी मानसून, तो उष्णकटिबंधीय मानसून है, यानी वर्षा गर्मियों में होगी, मानसून के सीजन में होगी, शीत ऋतु शुष्क रहेगी। ए डब्ल्यू, अब ए यानी उष्णकटिबंधीय, डब्ल्यू का मतलब है ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होगी, यानी विंटर शुष्क रहेगा, विंटर शुष्क रहेगा। शुष्क जलवायु आर्द्र जलवायु, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होगी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। अब नेक्स्ट आपका BSH हो जाएगा। बी यानी आपको पता है शुष्क जलवायु है, जहाँ पर वर्षण कम और वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा, वाष्पीकरण ज़्यादा, तो वो हो जाएगा बी वाला, शुष्क वाला। और एस का स्मॉल, ये कैपिटल एस है, वो स्टेपी को बताता है, कैपिटल एस यानी स्टेपी, और स्टेपी और स्मॉल यानी हॉट है, तो ये उपोष्ण है। और कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण शुष्क है, उपोष्ण कटिबंधीय है, क्योंकि हॉट हो गया इसलिए उपोष्ण कटिबंधीय, और स्टेपी है BSH। नेक्स्ट अपना BWH। बी का मतलब है शुष्क,
तो और उसके साथ में हॉट आ गए तो उपोष्ण कटिबंधीय। डब्लू इस कैपिटल है, इसका मतलब है ये मरुस्थल को बताता है, रेगिस्तान को बताता है। और ये कुछ और देख सकते हो, बी एस के यानी मध्य अक्षांशीय स्टेपी। स्मॉल कैपिटल एस है मतलब स्टेपी है, मध्य अक्षांशीय स्टेपी है। BW के मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, डब्लू यानी मरुस्थल तो आएगा, तो मध्य अक्षांशीय मरुस्थल है BW के का मतलब है एक तरीके से सर्दी शीत। CWA आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, सी है तो वो कहीं ना कहीं आपके शीतोष्ण में आ जाता है, सर्दियों में शुष्क और गर्मियों में उष्ण रहेगा। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय CWA। CS भूमध्य सागरीय, बहुत इंपॉर्टेंट है। CS का मतलब है समर है ना, समर, वो शुष्क रहेगा यानी सर्दियों में वर्षा होगी, और ये भूमध्य सागरीय है। CS भूमध्य सागरीय इंपॉर्टेंट है। और कुछ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो CF यानी आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, CF यानी समुद्र पश्चिमी तटीय जलवायु, DF यानी आर्द्र जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु, DW यानी शुष्क जाड़ों से युक्त ठंडी जलवायु। तो यहाँ पर ये पूरा 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, जहाँ पर 1 से लेकर 9 तक तो वेरी इंपॉर्टेंट थे, वो आपके कवर हो गए। और ऊपर आपने देखा ये जो प्रकार, F यानी वर्ष पर वर्षा रहेगी, वर्षा के आधार पर, M यानी मानसूनी, W यानी शीत शुष्क ग्रीष्म वर्षा, S यानी ग्रीष्म शुष्क शीत वर्षा है। इसके अतिरिक्त कैपिटल W का मतलब वहाँ पर रेगिस्तान रहेगा, मरुस्थल रहेगा। S यानी स्टेपी रहेगा। और बाकी आपने देख लिया ये सभी क्या प्रकार बताते हैं, A से लेकर E तक है। A यानी उष्ण कटिबंधीय, B यानी शुष्क जलवायु, C यानी यहाँ पर उष्ण शीतोष्ण है यानी मध्य अक्षांशीय जलवायु है, D यानी आर्द्र महाद्वीपीय है, E यानी ध्रुवीय जलवायु है। और इसके अतिरिक्त आपने AMW देखा जो अत्यधिक वर्षा वाला। अब नीचे अपन देख लेते दोबारा मैप के रूप में ताकि आपका क्लियर हो जाए। अब A यानी उष्ण कटिबंधीय है, नीचे मिलेगा आपको AS का मतलब है यहाँ पर सर्दियों में वर्षा होगी, ऐसा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहाँ पर सर्दियों में वर्षा होगी। AMW और AW। अब AMW और AW की बात करें, AMW में जो बहुत ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है वो AMW है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। और AW का मतलब उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश है, AW का मतलब। और फिर आपने देखा ये ऊपर E यानी जो ध्रुवीय है, ET यानी जो टुंड्रा तुल्य है, और CWG, BSHW, ये सभी क्षेत्र आपने देख लिए हैं। तो नीचे आप देख सकते हो इनका क्या अलग अलग अर्थ है। ये PDF फाइल में एक बार आप रिवाइज करेंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएगी याद करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से डायरेक्टली सवाल बनते हैं वो ABCDE से ही बनते हैं SSC की दृष्टि से। और बाकी आपने थोड़े टर्म याद रखना है, किसका अर्थ क्या है। कैपिटल W का अर्थ यदि रेगिस्तान है तो आप इजीली वहाँ पर ऑप्शन पे छांट लेंगे। तो और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना @trendgk। और न्यू कैंडिडेट ध्यान दो, SSC GD जैसे एग्जाम, रेलवे जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, अभी डील आ चुकी है टेक्स्ट बुक की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। TTG के कूपन कोड यूज़ करते हुए ग्रैब कर लेना, 1 दिसंबर से प्राइस बढ़ने वाली है, उससे पहले उसको लूट लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।